नमस्कार और स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के एक बहुत ही खास श्लोक की गहराई में उतरने वाले हैं। हाँ, ये दूसरे अध्याय यानी सांख्य योग का 49वां श्लोक है। और ये श्लोक हमें काम करने और जीने के दो बिल्कुल अलग रास्तों के बीच एक सीधा चुनाव देता है। बिल्कुल। और ये चुनाव सिर्फ हजारों साल पहले अर्जुन के लिए नहीं था, ये आज हमारे सामने हर रोज हर पल होता है। सही बात है। तो आज हमारी चर्चा का जो मिशन है वो ये समझना है कि कृष्ण जिसे बुद्धि योग कह रहे हैं, हाँ, वो असल में है क्या, और क्यों फल की इच्छा से किए गए काम को इतना निम्न माना गया है। हाँ, और जो सवाल मुझे सबसे ज्यादा सोचने पे मजबूर करता है वो ये है कि भगवान कृष्ण नतीजों की चिंता करने वाले लोगों को कृपण कंजूस क्यों कहते हैं। ये शब्द ये बहुत शक्तिशाली लगता है। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। जरूर। और आप सही कह रहे हैं, ये शब्द सिर्फ एक उपाधि नहीं है, ये एक तरह का डायग्नोसिस है। और इसे समझने के लिए हमें श्लोक को ठीक से देखना होगा। ठीक है, तो हमारे श्रोत में जो इसका एक सरल हिंदी अनुवाद है वो कुछ इस तरह है। हे धनंजय, बुद्धि योग की तुलना में फल की इच्छा से किए जाने वाले कर्म बहुत ही निम्न श्रेणी के हैं, इसलिए तुम बुद्धि की शरण ग्रहण करो। क्योंकि फल की चिंता करने वाले लोग दीन यानी कंजूस होते हैं। तो चलिए सीधे उस शब्द पर आते हैं जिसने मुझे चौंका दिया, कृपणा, कंजूस। आमतौर पर हम कंजूस उसे कहते हैं जो पैसे नहीं खर्च करता। यहाँ काम के नतीजों से परेशान इंसान को कंजूस क्यों कहा जा रहा है? ये एक शानदार सवाल है, क्योंकि यही इस श्लोक का दिल है। देखिए, कृष्ण यहाँ कर्म के पीछे की दो अलग अलग मानसिकताएं, आप कह सकती हैं कि दो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स की तुलना कर रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स, अच्छा। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है सकाम कर्म। सकाम कर्म मतलब किसी कामना, किसी इच्छा के साथ किया गया काम। बिल्कुल, कोई भी काम जो फल की इच्छा से किया जाए। जब हम कोई काम सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि बदले में हमें कुछ मिले, प्रमोशन, पैसा, तारीफ, सोशल मीडिया पर लाइक्स, कुछ भी, इस ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे बड़ा बग ये है कि हम उस फल के गुलाम बन जाते हैं। हमारी सारी मानसिक ऊर्जा उस आने वाले नतीजे पर अटक जाती है। मतलब हम अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल किसी बाहरी अनिश्चित चीज के हाथ में दे देते हैं। हाँ, नतीजा अच्छा आया तो खुश, नहीं आया तो दुखी। ये तो अपनी मानसिक शांति को दांव पर लगाने जैसा है। बिल्कुल। और इसी संदर्भ में कृपण शब्द आता है। अच्छा। कृष्ण ऐसे लोगों को कंजूस इसलिए कहते हैं क्योंकि वे अपने अनंत आंतरिक शांति के खजाने को कुछ बाहरी सिक्कों के लिए बेच रहे होते हैं। वाह। सोचिए, आपके अंदर शांति का एक असीमित भंडार है, लेकिन आप उसे नजरअंदाज करके बाहर की अनिश्चितताओं के पीछे भाग रहे हैं। तो ये आध्यात्मिक गरीबी हुई। यही आध्यात्मिक गरीबी है। आप अपनी सबसे कीमती चीज जो आपके नियंत्रण में है, यानी आपकी शांति, उसे एक ऐसी चीज के लिए कुर्बान कर रहे हैं जो आपके नियंत्रण में है ही नहीं। तो ये कंजूसी पैसे की नहीं बल्कि अपनी ही भीतरी दौलत की है। मतलब जब मैं किसी चीज के नतीजे के लिए तनाव में होता हूं तो असल में मैं अपनी ही शांति की कंजूसी कर रहा हूं। आपने से बहुत सही तरीके से पकड़ा है। वो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से दीन है, इसीलिए उसे कृपण कहा गया है। उसका पूरा अस्तित्व फल पर निर्भर हो जाता है। और अगर आप मनोवैज्ञानिक स्तर पर देखें तो ये लगातार एक फाइट या फ्लाइट मोड में रहने जैसा है। सही बात है। आपके शरीर में कॉर्टिसोल का स्तर हमेशा बढ़ा रहता है, क्योंकि आप हमेशा भविष्य की किसी अनहोनी या होनी से डर रहे होते हैं। आप वर्तमान में होते ही नहीं हैं। तो अगर ये सकाम कर्म का रास्ता इतना दर्दनाक और निम्न है जो हमें कंजूस बनाता है, तो फिर दूसरा रास्ता क्या है? यहीं पर बुद्धि योग की बात आती है ना? हाँ, और बुद्धि योग ही वो दूसरा बेहतर ऑपरेटिंग सिस्टम है। कृष्ण कहते हैं, बुद्धो शरण मनविश, यानी बुद्धि की शरण में जाओ। बुद्धि की शरण में। ये सकाम कर्म का ठीक उल्टा है। इसका मतलब है अपनी बुद्धि को, अपनी समझ को इतना स्थिर कर लेना कि सफलता और असफलता दोनों ही स्थितियों में मन शांत रहे, समता में रहे। समता, इक्विनिमिटी, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये व्यवहारिक है? क्या इसका मतलब है कि हमें रोबोट बन जाना चाहिए, सफलता पर खुश न हो, असफलता पर दुखी ना हो? नहीं, ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। समता का मतलब भावनाओं को खत्म करना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है भावनाओं का गुलाम ना बनना। अच्छा, इसमें फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। आपको बुरा लगना स्वाभाविक है। समता का ये मतलब नहीं कि आपको बुरा नहीं लगेगा, लगेगा।
लेकिन समता का मतलब है कि उस बुरे एहसास के बावजूद आपका अगला कदम आपकी बुद्धि और विवेक से तय होगा, न कि आपकी निराशा से। तो आप उस भावना के बहाव में बह नहीं जाएंगे। नहीं, बल्कि उस महसूस करने के बाद की प्रतिक्रिया में है। मतलब आप अपनी भावनाओं की ड्राइवर सीट पर हैं, भावनाएं आपकी ड्राइवर सीट पर नहीं है। एकदम सही। और यही बुद्धि योग है। यहाँ फोकस नतीजे से हटकर पूरी तरह से काम की गुणवत्ता पर आ जाता है। कर्म अपने आप में एक साधना बन जाता है। अच्छा। सोचिए एक मास्टर शेफ के बारे में। एक शेफ वो है जो सिर्फ मिशेलिन स्टार के लिए खाना बना रहा है। वो हमेशा तनाव में रहेगा। हाँ, आलोचकों को खुश करने की कोशिश में। बिल्कुल। लेकिन दूसरा शेफ वो है जो बस बेहतरीन सामग्री के साथ अपनी पूरी कला और ध्यान से एक डिश बनाने की प्रक्रिया में खोया हुआ है। वो उस प्रक्रिया का आनंद ले रहा है। और विडंबना ये है कि अक्सर दूसरे वाले को ही स्टार मिलता है। हाँ, क्योंकि उसका सारा ध्यान क्वालिटी पर था, इनाम पर नहीं। ये एक बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है जो मुझे लगता है कि बहुत से लोग सोच रहे होंगे। पूछिए। अगर हम नतीजों से इतने अलग हो जाएंगे तो क्या हम लापरवाह या आलसी नहीं हो जाएंगे? मतलब अगर मुझे प्रमोशन की चिंता ही नहीं है तो मैं देर रात तक रुककर अतिरिक्त मेहनत क्यों करूंगा? ये सिद्धांत हमें लक्ष्यहीन होने के लिए तो नहीं कह रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये इस दर्शन की सबसे सूक्ष्म और सुंदर बात है। गीता मेहनत या लक्ष्य बनाने के खिलाफ नहीं है। याद रखिए, ये सब ज्ञान युद्ध के मैदान में दिया जा रहा है, जहां अर्जुन का एक बहुत स्पष्ट लक्ष्य है। सही बात है। कृष्ण उसे युद्ध छोड़ने के लिए नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं कि अपने अहंकार को उस लक्ष्य के नतीजे से मत जोड़ो, अपनी आत्मछवि या अपने आत्ममूल्य को जीत या हार से मत जोड़ो। अच्छा, तो इच्छा रखो पर उस इच्छा के गुलाम मत बनो। हाँ, बुद्धि योग कहता है कि आपकी मेहनत का ड्राइवर वो इच्छा नहीं होनी चाहिए। आपकी मेहनत का ड्राइवर होना चाहिए स्वधर्म, यानी अपना कर्तव्य निभाने का आनंद, काम को उत्कृष्टता से करने की संतुष्टि। तो आप प्रमोशन के लिए काम नहीं करें, आप बेहतरीन काम करने के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और जब हम इस बाहरी दबाव से मुक्त होकर अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं तो अक्सर नतीजे भी बेहतर ही आते हैं। तो ये तो एक तरह का विरोधाभास है। फल की चिंता छोड़ने से ही फल मिलने की संभावना बढ़ जाती है। हाँ, क्योंकि तब हमारी सारी ऊर्जा जो चिंता में बर्बाद हो रही थी वो काम में लग जाती है। आपने सार पकड़ लिया। एक स्टार्टअप फाउंडर को देखें। अगर वो सिर्फ अमीर बनने के लिए कंपनी बना रहा है तो हर निवेशक की नाव उसे तोड़ देगी। लेकिन अगर उसका ध्यान एक ऐसी समस्या को सुलझाने पर है जिसमें उसे विश्वास है, एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाने पर है, तो वो उस प्रक्रिया में लगा रहेगा, चाहे फंडिंग मिले या ना मिले। असली शक्ति इरादे में होती है, नतीजे में नहीं। तो अगर इस पूरी चर्चा को हम समेटें तो ये श्लोक हमें काम करने के तरीके में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए कह रहा है। हाँ, ये कह रहा है कि काम करने का एक और तरीका है जो सिर्फ ज्यादा शांत ही नहीं बल्कि ज्यादा शक्तिशाली भी है। बात काम छोड़ने की नहीं है, बल्कि काम के फल के साथ जो हमारा एक भावनात्मक और अहंकारी जुड़ाव है उसे छोड़ने की है। बिल्कुल। ध्यान को मंजिल से हटाकर यात्रा पर, यानी कर्तव्य पालन की गुणवत्ता पर केंद्रित करने की है। और ये तो सफलता की परिभाषा को भी पूरी तरह से बदल देता है। हमारी दुनिया में सफलता को बाहरी पैमानों से नापा जाता है, बैंक बैलेंस, पद, पुरस्कार। और ये श्लोक हमें एक गहरी परिभाषा देता है। इसके अनुसार सच्ची सफलता सिर्फ बाहरी उपलब्धि नहीं है, बल्कि उस प्रक्रिया के दौरान बनाए रखी गई आंतरिक शांति और समता भी है। क्या फायदा ऐसी सफलता का जो रातों की नींद और मन का चैन छीन ले? हाँ, कृष्ण के अनुसार वो व्यक्ति ज्यादा सफल है जो अपना कर्तव्य शांति और स्थिरता के साथ निभाता है, भले ही दुनिया की नजर में उसका नतीजा कुछ भी हो। सच में ये सोच तो एक तरह से आजादी देती है। ये हमारे ऊपर से सर्वश्रेष्ठ होने का दबाव हटाकर अपना सर्वश्रेष्ठ करने पर ले आती है। और यही मानसिक स्वतंत्रता है, ये समझना कि हमारा मूल्य हमारे काम के नतीजे से नहीं बल्कि हमारे काम करने के इरादे और प्रयास से तय होता है। इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक विचार है जिसे मैं सोचने के लिए छोड़ना चाहता हूं। ये सिरे इस श्लोक की कृपण वाली अवधारणा से जुड़ा है। जरूर। हमने बात की कि फल से जुड़े लोग कंजूस हैं क्योंकि वे अनंत शांति के बदले छोटे भौतिक लाभ चुनते हैं। मतलब वो एक हीरे के बदले कांच के टुकड़े उठा रहे हैं। बहुत सटीक तुलना है।
तो सोचने वाली बात ये है कि आज की अपनी जिंदगी में हम और कौन से अनंत खजाने हैं जिन्हें हम रोजमर्रा के छोटे अस्थायी लाभों के लिए बेच रहे हैं। क्या हम थोड़ी ज्यादा तनख्वाह के लिए अपने परिवार के साथ समय या अपनी सेहत का सौदा कर रहे हैं? क्या हम सोशल मीडिया पर कुछ लाइक्स के लिए अपनी मानसिक शांति को दांव पर लगा रहे हैं? ये एक बहुत ही शक्तिशाली और जरूरी सवाल है। ये श्लोक सिर्फ काम के बारे में नहीं है, ये हमें अपनी पूरी जिंदगी की प्राथमिकताओं पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर करता है। बिल्कुल। हम हर रोज अनजाने में ऐसे छोटे छोटे सौदे करते हैं, बिना ये समझे कि हम क्या खो रहे हैं और असल में क्या पा रहे हैं। ये श्लोक हमें उस आंतरिक बही खाते की जांच करने के लिए प्रेरित करता है। क्या हम इन सौदों से सच में अमीर हो रहे हैं या अनजाने में कृपण यानी कंजूस बनते जा रहे हैं? ये सवाल अपने आप में एक ध्यान है।